मेरा नाम आकाश द्विवेदी है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बात कर रहा हूँ। मैं आज अभी आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो पिछले 2 महीने से मेरे हिसाब से हम और आप जो भी इस लॉकडाउन पे घर पे बैठा हुआ है सबके मन पे चल रहा है। कुछ उनको शायद पे रोके कागज़ों पे उतार के वीडियो पे दिखा के बोल सकते हैं और कुछ शायद सिर्फ और सिर्फ आत्ममंथन पे लगे। हाँ, हम सबको मालूम है कि आज जो हालात हैं पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में, ये बहुत सोचनीय, बहुत चिंतनीय है और बहुत ख़राब है। लेकिन यकीन मानिए, उन सारे पश्चिमी देशों से, उन सारे विदेशी सभ्यताओं से जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं या हम जिनके ट्रेंड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनसे बहुत बेहतर है। मैं यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, माध्यम, साधन का जिक्र नहीं करूँगा कि हम किस व्यक्ति से या किस माध्यम से या किस साधन से अपनी अपनी स्थिति को लेकर चिंता में हैं या अपनी अपनी सोच को लेकर चिंता में हैं। हम सब अलग अलग विचारधाराओं में जीने वाले लोग हैं। आप अलग, मैं अलग, हर संसार का हर एक इंसान अलग अलग विचारधाराओं में जीने वाला लोग है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, लेकिन हम सब स्ट्रेस्ड ज़रूर, हम सब सोच में ज़रूर पड़े हुए हैं। हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ क्या होगा, और सम फॉर फ्यू थिंग्स एंड फ्यू फॉर नथिंग। कुछ यही सिनारियो है अभी हमारे इस समय के लॉकडाउन का। मेरा मानना यह है कि शायद अभी भी हम इस लॉकडाउन में भी शायद स्ट्रेस ना हो, इस सिचुएशन पे ना पड़ें, उससे बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने तरीके से जो भी कर सकता है, ही इज़ डूइंग हिज लेवल बेस्ट, जो भी वो कर सकता है। हम कोई माध्यम खोज रहे हैं या हम कोई मीडिएटर खोज रहे हैं या हम कोई साधन खोज रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है शायद गलती अब भी हो रही है। गलती अब भी इसलिए हो रही है क्योंकि शायद अभी भी हम सही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत है हमें सही सवाल ढूंढने की। सही सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और सवाल ये है कि हम खोजना क्या चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। इस लॉकडाउन वाले पूरे फेस पे हम क्यों बैठे हैं, हम इस जगह पे क्यों बैठे हैं। और यकीन मानिए, हमको अब ये सवाल पूछना होगा। यदि हम आज ये सवाल नहीं पूछेंगे तो शायद हम बहुत देर कर चुके होंगे। हमें ये सवाल पूछना होगा कि हम आज जिस स्थिति में बैठे हैं उसका जवाबदार कौन है। हम, आप, या हमारी सभ्यता, या हमारे बढ़ने की होड़, हमारे आगे बढ़ने की होड़, हमारे डेवलपमेंट की होड़। हमने बहुत खिलवाड़ कर लिया। यकीन मानिए, हमने बहुत खिलवाड़ कर लिया नेचर से, इस मदर प्लेनेट अर्थ से, इस धरती से, नदियों से, जंगलों से, जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से, सब से। एक्चुअली हम सही भाषा में बात करूं तो जो शायद थोड़ा सभ्यता का परिचय भी देगी, हम हमारी कौम, हमारी जनरेशन इनका निरंतर बलात्कार करते आ रहे हैं। और ये बहुत तकलीफ़ वाला काम है कि हम इससे कैसे बाहर आ सकें। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इसमें से कैसे बाहर आ सकेंगे। ये बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बात धरती से चांद पे, बात धरती से मंगल पे, बात धरती से कई अन्य ग्रहों पे, उस असीम गैलेक्सी को खोजने की बात करते हैं, और एक वैक्सीनेशन में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट के नाम पे एक्चुअली हम किसी गर्त पे धकेले जा रहे हैं। मैं और आप तो शायद नहीं है उतने सक्षम कि हम कुछ उस डेवलपमेंट या उस लेवल के डेवलपमेंट की बात कर सकें, लेकिन कर तो हमारे ही लोग रहे हैं, कर तो हम जैसे ही लोग रहे हैं, जिनके पास इंटेलेक्चुअल है, जिनके पास दिमाग है, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वही कर रहे हैं। और वो हमारे और आपके जैसे ही दिखते हैं। मैं यहाँ पे किसी कौम की, किसी धर्म की, किसी मज़हब की, किसी जाति की, किसी प्रजाति की बात नहीं करूँगा। ये काम मैं उन बुद्धिजीवियों के लिए छोड़ देता हूँ जो ऑलरेडी ये करने में बहुत माहिर हैं और जो उनको करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उनको अपनी बराबर की रोटी भी सेकते हुए चाहिए। मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले कल की। किसकी? आने वाले कल की। किसके कल की? आपके और मेरे कल की। हम, ये हमारा और हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता।
कोई भी नहीं बना सकता, ये आपको और मुझे ही बनानी पड़ेगी। हम बहुत कई समय से हम निरंतर लगे हुए हैं कि हम कुछ कंट्रोल में कर लें, हम बांध लें, हम रोक लें। फिजूल है, यकीन मानिए फिजूल है। हम कुछ भी नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मान सकते। एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे आपके और मेरे बिना जाने एक सांस हम लेते हैं, छोड़ते हैं, हमारे बिना जाने वो चल रही है। यकीन मानिए चुपचाप, आपको याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि यदि याद रखना पड़ जाता ना तो पता नहीं हम दिन में कितनी बार मर चुके होते। वो सांस आपने छोड़ी और वापस ना लौटी तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, लेट जाएंगे चुपचाप, पड़ जाएंगे। हर इंसान, हर जाति वाला इंसान अपने अपने तरीके से उसकी प्रोसेस कर देगा आपके लेटे हुए शरीर की। तो वो जो शरीर के अंदर आपकी सांस आपके बिना जाने, आपके बिना याद रखे, आपके बिना सोचे, आपके बिना समझे चुपचाप चल रही है, और आप जब उसे नहीं मान सकते, आप जब उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो और आप क्या कंट्रोल कर लेंगे? कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। इस मुगालते से, इस गलत फहमी से बाहर आने की कोशिश कीजिए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके यकीन रखिए, प्रकृति का एक नियम, आप इससे जो लेंगे ये आपको उसे वापस करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, कुछ भी बैलेंस में नहीं रहेगा। और यदि आपने इसे वापस नहीं किया तो ये अपने हिसाब से वापस होने आएगी, और उससे कहीं ज़्यादा वापस लेगी, 10 गुना वापस लेगी। इतना वापस ले लेगी कि आप और हम बरगला जाएंगे, मानसिक हालत ख़राब हो जाएगी, हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत ले लिया हमने इस नेचर से, इस प्रकृति से, मांग कर, छीन कर, चोरी करके, होशियारी से। अब बंद करना पड़ेगा। अब समय आ गया है इसे वापस करने का, और तैयार हो जाइए इसे वापस। कहते हैं कि अगर बैलेंस बना रहे तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यदि इस नेचर ने, प्रकृति ने अपने हिसाब से लेना चालू कर दिया तो यकीन मानिए बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। और ये 2020 आप आने वाले कई सालों में कितनी बार निरंतर देखेंगे। इसलिए वापस करने की तैयारी करना क्या है इस धरती को? सिर्फ एक करवट लेनी है और भुज जैसी तबाही। करना क्या है इस समुद्र को? सिर्फ अपनी धाराओं का वेग बढ़ाना है और सुनामी जैसी तबाही। करना क्या है इन जंगलों को? सिर्फ 2 पेड़ों को आपस में लड़ना है और कैलिफोर्निया के जंगल जैसी आग, जहाँ सारे जानवर शहर में घूम रहे थे। समझिए, आपको और मुझे समझना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। क्योंकि यदि इसने अपने हिसाब से लेना शुरू किया तो न जाने कितने 2020 और कितनी कोरोना महामारी आपको और मेरे को यहीं बैठ के देखनी पड़ेगी। हम परेशान हो जाएंगे, हमारी सोच, हमारी समझ के सब कुछ परे हो जाएगा। मेरे अधिकार में न तो आपका चालान बनाना है, न आपको सड़क पे लठ मारना है, न डंडे मारना है। अजीब सी चीज़ है इस देश में, कभी कभी समझ नहीं आता, मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी जान बचाने के लिए पुलिस वालों को या किसी ग्रुप को खड़े होके बताना पड़ता है कि आप हेलमेट पहनिए, आप सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि आपकी जान बचेगी। हमें हमारी जान की कीमत नहीं है, लोगों को चालान बनाना पड़ता है हमारी जान बनाने के लिए। क्यों? कब हम इस मानसिकता से बाहर आएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता? ये कुछ नहीं होता होता ही करते हमारे सामने 2020 खड़ा हुआ। ये सोच तो नहीं थी 2020 जब शुरू हुआ था आपकी और मेरी। हम सब ये सोच रहे थे कि दिस इज़ अ ईयर ऑफ रेवोल्यूशन, दिस इज़ अ ईयर ऑफ रिटर्न फॉर एवरीवन। जो भी हमने खोया था, हम कहीं तो गलत हो गए ना। मैं चालान नहीं बना सकता, मैं डंडे नहीं मार सकता, मैं विनती भी नहीं करूँगा, मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपके लिए, अपने लिए नहीं मांग रहा कुछ, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके पीछे आने वाले लोगों के लिए मांग रहा हूँ, आपके समाज के लिए मांग रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, मुझे जो करना होगा अपने लिए, अपने पीछे वालों के लिए मैं कर ले जाऊँगा। आपके लिए करना है तो मैं आपसे विनती नहीं करूँगा, आपको समझना पड़ेगा आपको। ये समझ लीजिए खुली चेतावनी है मेरी तरफ से या इस कोरोना महामारी की तरफ से। मालूम आपको इस धरती के साथ सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? इस पर आप जो बोगे ना, जो भी डालोगे, जिसका भी बीज डालोगे, ये उसको पैदा कर देगी। क्या डालना चाहते हैं आप इस धरती? आप सोचिए, समझिए, मत खेलिए इस संसार के नियम से। जिस समय ये सृष्टि बनी है, जिस समय ये सृष्टि बनाई गई है, जिस समय ये दुनिया बनाई गई है, उसे वैसा ही रहने दीजिए, उसके नियमों को मत बदलिए। आप और मैं कुछ भी नहीं है उस रचयिता के सामने, उस परमेश्वर के सामने, उस खुदा के सामने, उस भगवान के सामने, उस ईश्वर के सामने। मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ, उन सब से अनुग्रह करता हूँ, उन सब से निवेदन करता हूँ,
किसी भी धर्म को बचाने से पहले उस खुदा, उस परमेश्वर, उस भगवान, उस ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस धरती को बचा लीजिए, इस दुनिया को बचा लीजिए। सारे धर्म अपने आप बच जाएंगे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस करिए, मत खेलिए अब इन संसार के नियमों से। जो भी बनाते समय ऊपर वाले ने बनाए, बंद करिए उसकी मिट्टी को खोदना, उसकी नदियों से रेत निकालना, उसके पानी को मोड़ना, जानवरों को प्रयोगशालाओं में यूज़ करना, जंगल काटना, निर्माण, ये निर्माण, वो उत्खनन, ये बंद करना पड़ेगा आपको और मेरे को, यकीन मानिए बहुत ज़रूरी हो गया है। चलने दीजिए, ये जैसे अनंत समय से चला आ रहा है आपके और मेरे बिना जाने, पिछले कई सदियों से, कई सालों से चला आ रहा है, इसको वैसे ही चलने। अब रुक जाओ भाई लोग, और रोक दो आसपास जो भी कुछ हो रहा है। वापस करो इसको, अब वो सब जो इससे ले लिया है, छीन लिया है, वापस नहीं कर रहे हो जो, इसको देना शुरू करो इसको। यदि बैलेंस चाहिए है इस दुनिया में तो किसी भी चीज़ का, और आपने नहीं देना वापस किया ना, तो ये अपने हिसाब से देना शुरू कर देगी और फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ना कोई मुल्क, ना कोई मज़हब, ना कोई ताकत, ना कोई शख्स, ना कोई भगवान, कोई भी नहीं रोक पाएगा। इससे जो लिया है इसे वापस कर दीजिए और फैसला आपको करना है कि आप अपने पीछे क्या लेके जाना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए। सब कुछ आबाद या सब कुछ विरान।